हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम 5पैसा से म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 5पैसा ऐप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होती है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यूजर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आप स्टॉक, एसआईपी, इंश्योरेंस, आईपीओ कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो हो जाएगी। यहाँ से आप म्यूचुअल फंड में बहुत ही ईजिली तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिग योर वेल्थ, जैसे यहाँ पे ड्रीम हाउस, यहाँ से यदि आप अपने ड्रीम हाउस बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माई फर्स्ट करोड़, यहाँ से आप माई फर्स्ट करोड़ या फिर रिटायरीज, ये वैसे आपको ऑप्शन दिखाई दे रखे हैं। तो यहाँ से आप किसी भी आई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ड्रीम हाउस का एक ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से आप एक ड्रीम हाउस बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इन्वेस्टिंग पर्पज से ये सब म्यूचुअल फंड आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ से आप किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको पॉपुलर फंड भी दिख जाएंगे। ये इसके अंदर आप मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही थोड़ा सा स्लाइड करेंगे इसके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड शो हो जाएंगे। या फिर किसी ऐसे स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप उसको सर्च कर लेंगे तो वो आपके सामने डिस्प्ले पे आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आज मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप 100 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं आईसीआईआई के म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आईसीआई का ये आपके सामने एक चार्ट शो हो जाएगा। इसके अंदर आप यहाँ से रिटर्न चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक महीने की रिटर्न क्या मिल रही है, और इसके बाद जैसे एक महीने में -4.38 रिटर्न मिली है। 3 महीने की चेक कर सकते हैं या फिर 6 महीने की। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो यहाँ से 5 साल की भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ से मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं 5 साल की सिलेक्ट कर लेता हूँ या 3 साल की। 3 साल की आप चेक कर सकते हैं, इसमें 31% इसको रिटर्न मिली है। यहाँ से आप इसकी रिटर्न भी चेक कर सकते हैं। कंपनी की रिटर्न क्या है, यहाँ से आप कंपनी की रेटिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपनी का रिस्क चेक कर सकते हैं कि यदि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे कितना रिस्क है। इसके अंदर वेरी हाई रिस्क है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न भी वेरी हाई ही होती है। यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ से कंपनी की परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का रिटर्न क्या है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप एसआईपी कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। यदि आप एसआईपी महीने की 1000 रुपये करते हैं, जैसे यहाँ पे 10,000 शो हो रहा है, तो यहाँ से 1000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं। यदि आप 5 साल के लिए करते हैं, जैसे आप 5 साल में 60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करंट वैल्यू मिलेगी 89 समथिंग की, और यहाँ पे आपको 29,000 गेन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से 16.18 पर एनम के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यदि आप वन टाइम एसआईपी करते हैं 10,000 की या फिर 1,00,000 रुपये की, तो जैसे यहाँ पे 10,000 की एसआईपी है, यदि आप 3 साल के लिए करते हैं तो आपको 22,000 रुपये मिलेगा, यानी 12,000 समथिंग आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और 31% आपको रिटर्न मिल जाएगी पर एनम के हिसाब से। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एसआईपी यदि मैं मंथली इतने रुपए की करता हूँ तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, और वन टाइम करता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। इस तरह से आप कंपनी की कुछ डिटेल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनी का फंड साइज क्या है, एक्सपेंसेस रेशो क्या है, मिनिमम एसआईपी की अमाउंट कितनी है। इस तरह से यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से एएमसी डिटेल भी यहाँ से कंपनी की चेक कर सकते हैं। कंपनी की एएमसी डिटेल क्या है, यहाँ से इसकी मेल आईडी है या फिर कॉन्टैक्ट है, यहाँ से आप सब कुछ ईजिली तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ से होल्डिंग चेक कर सकते हैं कंपनी ने किस किस कंपनी में होल्डिंग की है। जैसे यहाँ पे रोलेक्स के अंदर की है, सीसीएल के अंदर की है, या से अदर्स। यहाँ से सब कुछ व्यू मोर के ऊपर करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से सेक्टर वाइज चेक कर सकते हैं या फिर कंपनी की एसेट चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपनी के फंड इन सेम कैटेगरी, इसके अंदर सेम कैटेगरी के अंदर भी आप फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये शो हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपये पुट कर देता हूँ तो यहाँ से आप मिनिमम 100 रुपये एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जैसे SIP 100 रुपये आप मंथली कर सकते हैं। यहाँ से चूज़ कर लेंगे, डेट चूज़ कर लेंगे, चूज़ यहाँ से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो जैसे आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है तो यहाँ से आप 15 भी चूज़ कर लेंगे, या फिर 1 तारीख को आती है तो यहाँ से 5 चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने 15 यहाँ से चूज़ कर ली है। और यहाँ से आप वन टाइम भी चूज़ कर सकते हैं। वन टाइम में आपको मिनिमम 5,000 रुपये शुरू में कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और यदि आप मंथली करते हैं तो आप कम से कम 100 रुपये यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ तो यहाँ से इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं इन्वेस्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने ये डिस्प्ले शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको ICICI का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है। तो यहाँ से आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी UPI ID से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। आप फ़ोनपे, गूगल पे या फिर भीम किसी भी UPI ID यहाँ पे एंटर करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे UPI ID यहाँ से पेस्ट करके यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे UPI ID यहाँ से एंटर कर दी है, और इसके बाद जैसे मैं यहाँ से प्लेस ऑर्डर करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से प्लेस किया तो यहाँ से मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया। यहाँ पे मेरे सामने टाइम शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको जैसे फ़ोनपे से मैंने ये पेमेंट की है तो आपको फ़ोनपे के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से एक्सेप्ट करके वहाँ से पे कर देना है, तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इस तरह से जैसे मेरे पास फ़ोनपे का भी नोटिफिकेशन शो हो गया है, तो वहाँ से आप जैसे ही फ़ोनपे से अप्रूव करोगे तो यहाँ से आपका ऑर्डर लग जाएगा। इस तरह से यदि आप एक बार SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये आपकी मंथली ऑटोमेटिक यहाँ से डिडक्ट होती रहेगी, और आपका ये SIP के अंदर हर महीने इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इस तरह से आप बहुत ही ईजिली तरीके से 5 पैसा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।